हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत आज हम इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको बताने की, जैसे हिंदी में आप कुछ बोलने जा रहे हैं तो उसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोला जाना चाहिए, इंग्लिश में आप उसको कैसे बोलें, उसको लेकर के आपको बिल्कुल बताएंगे। कुछ ऐसी चीजें कि यदि ये बात है तो ऐसे बोलिए, ये वाला मैटर है तो इस प्रकार से बोलिए, ये आपको हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें। देखिए, इसमें स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए, जैसे सिर दर्द होने पर कहिए, कहने का जब सिर दर्द हो रहा है तो ऐसी स्थिति में तो उस समय आपस में किस टाइप से, तो जैसे किसी को भी जैसे गुड इवनिंग और मिस्टर पुरी, और उसके बाद में आपके जैसे सिर दर्द हो रहा है तो उसमें बोलिए आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। अब हेडेक यानी सिर दर्द, कि आई हैव अ हेडेक। किसी को गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोला और इसके बाद में जो भी है हेडेक हो रहा है तो उसके में बोलिए पेट दर्द हो रहा है तो बोलिए आई हैव अ स्टमक एक। देखिए एक जो है ना, एक यानी दर्द, तो स्टमक पेट, स्टमक एक, एक यानी अपने जैसे बुजुर्ग बोलते हैं ना बे हेडेक क्यों राखनी, हेडक हेडक, वो दैट इज द इंग्लिश वर्ड आवर ओल्ड पर्सन्स स्पीक सो मैनी टाइम्स। कई बार बोलते हैं कि बुजुर्ग बोलते हैं कि हेडेक मत रखो, हेडेक मत रखिए। मारवाड़ी में बोलते हैं हेडेक मत रखो, उसको हिंदी में बोलते हैं हेडेक मत रखिए। अब वो हेडेक क्या है, व्हाट इज हेडेक? दैट इज हेडेक, हेड प्लस एक, एक जो दर्द होता है, वो इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है और वो इस रूप में बोलते हैं। अंदाज लगा दीजिए कि वो भी इंग्लिश बोलते हैं, जो भी बुजुर्ग जो है ना वो भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान है कि ये हेडेक शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है, तो ये ध्यान दें। और स्टमक एक हो गया पेट दर्द से संबंधित, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ स्टमक एक, जो भी। नेक्स्ट में देखिए कि थकान हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं, आई एम वेरी टायर्ड। जैसे थक गए हैं, आई एम वेरी टायर्ड, इस टाइप से बोलिए कि मैं थक गया हूं, आई एम वेरी टायर्ड। और एंड देन अस्वस्थ लगने पर कहिए आई एम नॉट फीलिंग वेल। आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, फील अच्छा नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल। बिल्कुल इजी सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं, लाए हैं, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सीख लें। आई एम वेरी टायर्ड, आई एम नॉट फीलिंग वेल। थोड़ा ठीक होने पर कहिए आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, थोड़ा अच्छा महसूस करें, आई एम फीलिंग बेटर। और पूरी तरह से स्वस्थ होने पर कहिए आई एम परफेक्टली ऑलराइट, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। अपने मित्र की बीमार मां का हालचाल आप इस तरह से पूछिए, हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर मदर नाउ, हाउ इज योर मदर नाउ, यानी अपने मित्र की बीमार मां है उनके बारे में स्वास्थ्य को लेकर के, हाउ इज योर मदर नाउ। और उत्तर क्या हो सकता है, शी इज फाइन थैंक यू। अच्छा, उत्तर में शी इज फाइन, साथ में थैंक यू भी इसलिए बोलें कि उसने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने का प्रयास किया, तो थैंक यू तो बनता ही है, अच्छा भी रहता है, तो उसमें बोलिए कि थैंक यू। और आपने जो शी इज फाइन थैंक यू इस टाइप से बोलिए, सामने वाले को लगेगा कि मैंने पूछा तो इस प्रकार से इन्होंने मेरे को धन्यवाद भी तो दिया है। लेकिन यदि तबीयत अभी खराब है तो शी इज स्टिल नॉट वेल, मान लीजिए तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो उसमें बोलिए कि शी इज स्टिल नॉट वेल। किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए छींक आने पर या लोगों के बीच से उठकर चले जाने से पहले कहना एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। और छींक में हम सॉरी भी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं छींक आने पर। तो जनरली अपने बुजुर्ग भी ऐसे इसके लिए बोलते हैं ना, जियो, जियो, ठीक है। और एक्सक्यूज मी
सॉरी, ये जो बोले जाते हैं उसके लिए ये शब्द। नेक्स्ट में देखिए, रेस्टोरेंट, होटल या पार्टी में वेटर को टिप देते समय कीप द चेंज, कीप द चेंज इस टाइप से। किसी भी इस प्रकार चुप करा, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, किसी को चुप कराना है उसमें इसमें प्लीज कीप क्वाइट इस रूप में बोला जा सकता है। विशेष स्थिति में धन्यवाद देने के लिए कहिए थैंक यू दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। धन्यवाद के उत्तर में हमेशा कहिए यू आर वेलकम। जैसे आपको किसी ने थैंक यू कहा तो आप कहेंगे यू आर वेलकम, थैंक यू बोला वापस बोलिए यू आर वेलकम। ये ध्यान रखना है बिल्कुल, चाहे आप फोन पे या और भी, तो इसमें थैंक यू तो यू आर वेलकम इस टाइप से। यदि आप प्यासे हैं तो पानी इस तरह मांगिए, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज इस टाइप से आप बोलें, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आमतौर पर किसी बात पर खेद व्यक्त करने के लिए आप कहिए ओहो आई एम रियली सॉरी, ओहो आई एम रियली सॉरी। जब भी आप कोई भी खेद व्यक्त कर रहे हैं ऐसी स्थिति में ओह आई एम रियली सॉरी इस टाइप से आप जो भी सेंटेंसेस हैं बहुत इजी, शॉर्ट और इफेक्टिव और आपके लाइफ से जुड़े हुए वो सेंटेंसेस है। लेकिन यदि किसी की बीमारी पर खेद प्रकट करना हो तो आप क्या कहेंगे, आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट द इलनेस, आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट द इलनेस, कि मैं आपकी जो बीमारी है उसको सुनकर के थोड़ा खेद दुख व्यक्त करता हूं। अगर आप समय देकर लेट पहुंचते हैं तो इस तरह से, टाइम आपने दे दिया फिर आप लेट पहुंचे, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट आप बोल सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग, दोनों में से कोई एक। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट ये थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ा इजी भी। आई एम सॉरी टू हैव कीप यू वेटिंग, आपको इंतजार करवा के जो मैंने लेट किया है उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, ये भी बोला जा सकता है। और जब आपसे कोई ऐसा कहे आप कहेंगे दैट्स ऑल राइट, तो आपको उत्तर में क्या करना है, दैट्स ऑल राइट। सामने वाले खेद व्यक्त किया तो उसका भी कुछ रिप्लाई दैट्स ऑल राइट, ठीक है। किसी से मिलने पर उसका हालचाल कैसे पूछना है, हेलो हाउ आर यू। कोई किसी से मिल रहे हो आप फर्स्ट टाइम, जो हेलो हाउ आर यू इस टाइप से, फर्स्ट टाइम जब मित्र है उससे भी मिल रहे तो हेलो हाउ आर यू, उस समय आप इस प्रकार से बोले। और जब आपसे कोई पूछे तो जवाब दें फाइन थैंक यू एंड यू, तो उसमें हेलो हाउ आर यू तो उसमें बोलिए फाइन थैंक यू एंड यू। आपको पूछा हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपने उत्तर दिया फाइन थैंक यू एंड यू, यानी मैं अच्छा हूं उसके लिए धन्यवाद, और आप कैसे हैं। डाकिए से अपने परिवार वालों या फिर अपने साथियों से अपने आप आने वाले पत्र के बारे में इस तरह पूछिए कि इज देयर एनी लेटर फॉर मी, इज देयर एनी लेटर फॉर मी इस टाइप से। जिसे आपने पोस्ट करने के लिए पत्र दिया है उसने उसे पोस्ट किया है या नहीं, इस बारे में जानने के लिए आप उससे पूछिए डिड यू पोस्ट माई लेटर, डिड यू पोस्ट माई लेटर। किसी वस्तु की जैसे कि पुस्तक न मिलने पर क्या पूछेंगे कि डिड यू सी माई बुक एनीवेयर, क्या आपने मेरी किताब कहीं देखी, डिड यू सी माई बुक एनीवेयर। यदि वह उसके पास होगी तो वह जवाब देगा यस हियर इट इज, यदि है तो वो कहेगा यस हियर इट इज, और नहीं है नो आई डिडंट। देखिए दोनों उत्तर अब है तो क्या कहना, नहीं है तो क्या कहना, यस हियर इट इज, नो आई डिडंट। है तो बता दी कि ये रही, और नहीं है तो कहेगी मुझे पता नहीं। नीना को काफी समय से, यानी किसी को आप समय से न देखने पर आप साथी पूछेंगे कि हैव यू सीन नीना टुडे। मान लीजिए किसी को भी, जरूर नहीं कि नाम नीना कोई भी हो सकता है, रीना मीना टीना रमेश जो भी, हैव यू सीन रीना टुडे, नीना टुडे, रमेश टुडे, तो उसका जवाब क्या, यस शी इज इन द लाइब्रेरी। देखा है तो यस शी इज इन द लाइब्रेरी, शी इज इन द किचन, या नो आई डिडंट सी हर, मैंने उसको नहीं देखा, आई डिडंट सी हर। अनजान व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जब आपसे सवाल पूछे अंकल हु इज ही, अंकल हु इज ही कि वो कौन है, तो ऐसी स्थिति में उसका जवाब क्या हो सकता है कि ही इज अवर न्यू टेनेंट, ही इज अवर न्यू टेनेंट, जैसे कि वो कोई किराएदार है, ही इज अवर न्यू फ्रेंड, न्यू नेबर, जो भी इस टाइप से। दुकानदार से किसी वस्तु की ओर इशारा करके आप जो पूछें कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो उसका जवाब क्या, दिस इज ए वीडियो गेम, दिस इज ए वीडियो गेम इस टाइप से जो भी है।
किसी की उम्र जानने के लिए आपको उससे इस तरह से पूछना है, हाउ ओल्ड आर यू। आप पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज कितनी, हाउ ओल्ड आर यू। और यदि आपसे कोई ये सवाल करे तो आप उसका उत्तर देंगे आई एम 25, आई एम 16, आई एम 30, आई एम 35, आई एम 40, जो भी है एज उसके अनुसार आई एम 25 इस टाइप से। तो 25 का है तो वो बोलेगा आई एम 25, आई एम 16, आई एम 21, जो भी है उस रूप में उत्तर देना है। किसी स्थान की दूरी के बारे में पूछे, हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट। कोई जब आपसे पूछे तो आप जवाब दीजिए अबाउट 5 किलोमीटर्स, अबाउट 3 किलोमीटर्स, अबाउट 4 किलोमीटर्स, जो भी है तो उसके बारे में आप बोलेंगे, कहेंगे। ठीक है, किसी स्थान की दूरी के बारे में जब हाउ फार इज इट, और जब कोई पूछे तो जवाब दीजिए अबाउट 5 किलोमीटर्स, लगभग 5 किलोमीटर। समय जानने के लिए आपको व्हाट इज द टाइम बाय योर प्लीज बाय योर वॉच, या व्हाट इज द टाइम प्लीज, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच अथवा टाइम प्लीज। देखिए व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और या फिर बोलिए टाइम प्लीज। ठीक है, इस टाइप से दोनों में से एक, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच ऐसे बोला जा सकता है, या फिर टाइम प्लीज। और समय जो भी हुआ है 10 past 4, 10 past 4, 4:10, 10 past 4, और 4:15 होते 4:15, 4:30 4:30, 5 बजे 5 o'clock, और 3:45 3:45 जो होता है 3:45, इस टाइप से। इसको लेकर के एक वीडियो है, पहले जो आपके पुराने वीडियो हमारे हैं उसको आप देखेंगे तो उसमें पूरा बहुत डिटेल्स के साथ में आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि टाइम को किस प्रकार से बोलना है, समय कैसे पूछना है, उत्तर कैसे देना है, कब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग, गुड नाइट आदि को लेकर के, तो उसको लेकर के बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, उसको आप अच्छे तरीके से देखें। लेट होने का कारण आप इस तरह पूछेंगे, व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट। आपने ज्वाइन भी लेट कैसे किया, व्हाई आर यू लेट। तो उसमें जैसे मान लीजिए आई मिस्ड माई बस, माई फोन वाज डिस्चार्ज, फोन डिस्चार्ज था हो, इस कारण से आपका जो क्लास है मैं अटेंड नहीं कर पाया, ऐसे बोल सकते हैं। आई मिस्ड माई बस, माई फोन वाज डिस्चार्ज, इस टाइप। किसी व्यक्ति से पेन इस प्रकार मांगिए, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। किसी से बोलो मे आई बोरो योर पेन प्लीज भी बोलना जरूरी है, गिव नहीं बोलना, गिव उचित नहीं है। यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, लीजिए बिल्कुल। यदि आप सिगरेट पीना चाहते हैं तो पूछिए, वैसे स्मोकिंग के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन जो पीने वाले तो पीते हैं, मे आई स्मोक हियर, लेकिन परमिशन वहां पे, जैसे कि मे आई स्मोक हियर, मे आई यूज योर फोन प्लीज, या फिर कोई किसी का फोन यूज करना चाहते हैं, मे आई यूज योर फोन प्लीज, मे आई स्मोक हियर, इस टाइप से। तो इस टाइप से ये सेंटेंस बनेंगे। यदि आप किसी के कमरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो पूछिए, मे आई कम इन प्लीज। ऑफिस में जा रहे हैं, मे आई कम इन प्लीज। ठीक है, इसमें आप कमरे में प्रवेश करने से पहले मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज, दोनों सेंटेंस सेम ही है। और यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो मे आई गो नाउ, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं, मे आई गो नाउ। यदि आपसे कोई अनुमति मांगे तो आप अनुमति देने की स्थिति में कह सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, यस प्लीज, या तो बोलिए यस ऑफ कोर्स या फिर यस प्लीज। अनुमति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं जाने की, यस ऑफ कोर्स, यस प्लीज, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और अनुमति नहीं देना चाहते हैं तो सॉरी यू कांट, सॉरी यू कांट, इस टाइप से कि नहीं बिल्कुल आप नहीं जा सकते, सॉरी यू कांट। ये स्थिति इस टाइप से है। और काफ़ी कुछ जो है वो इसको लेकर के अपने जब बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो कि आपके हमारे
आपसी वार्तालाप में हमसे जुड़े हुए हैं, हम अपने मित्रों के साथ में रहते हैं, तो किस प्रकार के सेंटेंसेस की हमारे को आवश्यकता रहती है, उन सेंटेंसेस को कैसे बोला जाए, किस प्रकार से वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव रहता है, तो उसको लेकर के हम ज़्यादातर सेंटेंसेस ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए लाए हैं। ये एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की चीज है। इधर ध्यान दीजिए। देखिए हिंदी में उच्चारण क्या है अंक का और रोमन अंक क्या है अंग्रेजी में क्या है। जैसे 200 हिंदी उच्चारण जिसको 200 बोलते हैं 200, और इसको लिखेंगे इस टाइप से, और जब रोमन में उच्चारण होगा तो इस टाइप से CC इस टाइप से लिखा जाता है। ये आपके सामान्यतः इंग्लिश से जुड़ा हुआ रहता है ये मैटर, इस कारण से आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। जैसे 300 है तो उसमें जैसे हिंदी में होता है ना इस टाइप से करके, इस टाइप से ये जो रहता है 300। 300 बोलते हैं और उसमें CCC ये 300। 400 रहेगा तो उसमें देखिए 400 इस टाइप से 4 होता है हिंदी के अंदर। 400, और इसको जब 400 को रोमन में लिखेंगे तो CD क्या हुआ, CD 400 के लिए। 500 होगा इस टाइप से होगा, और 500 जिसके लिए D शब्द प्रयोग किया जाएगा। D मतलब D का अर्थ हो गया 500। 600 के लिए जो होगा 600, उसके लिए इस टाइप से DC, CD का उल्टा हो जाएगा DC। ठीक है, तो ये इसमें 600 के लिए। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आप देखिए अभी आपके एकदम व्यवस्थित करते हैं। अब इसमें देखिए 700 जो है उसके लिए कैसे होगा, 700 है तो 700, तो उसके लिए होगा DCC 700, और 7 को हिंदी में इस टाइप से लिखते हैं, ये 700, और रोमन में होगा DCC। फिर आता है 800 में हिंदी में 8 ऐसे लिखा जाएगा इस टाइप से करके, ये जो होता है 8 होता है, और इसके लिए रोमन में DCCC ये 800 हो गया। और 900 जो होगा उसमें देखिए 9 ऐसे लिखा जाएगा, यूं करके एक लाइन होती है इस टाइप से, और फिर यूं करके इस टाइप से, ये 900 जो है 9 के लिए। और उसके लिए आपको जो यूज किया जाएगा CM का अर्थ 900 हो जाएगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, लेकिन यहां अलग है। कहने का अर्थ है जो यहां पे 1000 है जो कि M उसके लिए गिना जाएगा। 1000 के लिए रोमन में M, ये रोमन है, ये हिंदी लैंग्वेज है, ये हिंदी के लिए, रोमन के लिए और इंग्लिश के लिए जो भी है, तो इस टाइप से। तो यहां पर आपको M लिखा जाएगा, ये आप देखें M, और 10,000 होंगे 10,000 वो इस टाइप से यूज होगा I। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखिए, ये आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, काफी काम की चीज है। नेक्स्ट में इसमें देखिए
यहाँ पे देखिए हिंदी उच्चारण लिपि इसमें जैसे 1,10,000 इस टाइप से यूज होगा। एक्स के तौर पे 1,00,000 जो है 1,00,000 के लिए जैसे 1,00,000 है तो उसमें एक्स यूज होगा एज ए रोमन। और इस टाइप से 10,000 के लिए किस प्रकार से यूज होगा, 10 लाख के लिए कैसे एम यूज होगा, 100,000। ठीक है, करोड़ के लिए कैसे यूज होगा, मिलियन, 10 मिलियन। और आगे देखिए इसमें देखिए जैसे अरब है किस प्रकार से ये संख्या यूज होगी मिलियन के तौर पे, और बिलियन, मिलियन और बिलियन इस प्रकार से यूज होगा। अरब और 10 अरब किस टाइप से यूज लिखते हैं। फिर आप इसमें देखिए कोई चीज जैसे पहला है तो हम बोलते हैं फर्स्ट, बोलते हैं ना, पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड, चौथा फोर्थ, पांचवा फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। आगे देखिए 6th 7th 8th 9th 10th इसको इस टाइप से लिखेंगे। तो इसमें जब ये लिखते हैं ना तो जैसे 7th 8th 9th, ठीक है ना, हम ऐसे करते हैं यूज। ठीक है, अब इसमें देखिए कि गुणवाचक में जब होता है कहने का अर्थ जैसे गुना के तौर पर 1 गुना 2 गुना, इसमें तो देखिए 1 गुना सिंगल, 1 गुना सिंगल, दुगुना डबल, त्रिगुना 3 फोल्ड, चौगुना 4 फोल्ड, 5 गुना 5 फोल्ड, ये काफी महत्वपूर्ण है। और 6 गुना 6 फोल्ड, 7 गुना 7 फोल्ड, 8 गुना 8 फोल्ड, 9 गुना 9 फोल्ड और 10 गुना 10 फोल्ड। इस प्रकार से ये होता है। आगे देखिए इसमें इसको लेकर के जैसे अंशवाचक जो गिनती होती है कहने आधा वगैरह, जैसे 1/2 आधा हाफ, 3 चौथाई 3/4, 2 तिहाई 2/3, 1 चौथाई 1/4 और 5वां भाग होता है 1/5। देख लीजिए दोबारा अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से आधे को हाफ बोलेंगे, 3 चौथाई को 3/4 बोलेंगे, 2 तिहाई को 2/3 बोलेंगे, चौथाई को 1/4 बोलेंगे, 5वां भाग जो होता है 1/5 कहलाएगा। और छठा भाग 1/6, छठा भाग क्या कहलाएगा 1/6, 7वां भाग 1/7, 8वां भाग 1/8 1/8, 9वां भाग 1/9 1/9 और 10वां भाग जो होगा 1/10। इस प्रकार से ये भाग भी जो काफी काम के हैं और इंग्लिश में कैसे इसको बोला जाए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जब भी आप मैथ्स वगैरह भी सीखते उसमें भी आपके काम आएंगे और भी चीजें। तो ये तो था हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से सेंटेंसेस भी पढ़े और थोड़ा रोमन वगैरह उसको लेकर के आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।